In this lecture we are going to discuss the enrichment of ore. तो enrichment या फिर concentration of ore को हम समझने जा रहे हैं, आइए समझते हैं। ये जो टॉपिक है concentration of ore या फिर enrichment of ore, ये एक्चुअली में तीन तरीके से, वैसे तीन से ज़्यादा तरीके होते हैं, बट मेन जो हम पढ़ते हैं वो तीन ऐसे तरीके हैं। पहला है ग्रेविटी सेपरेशन, एक होता है मैग्नेटिक सेपरेशन और एक होता है फोर्स फ्लोटेशन। ये तीन टॉपिक हम बेसिकली इसके अंदर देखते हैं, तीन अच्छे मेथड हैं। इसके अलावा हैंड ब्रेकिंग भी एक मेथड होता है और ग्रेविटी सेपरेशन को लेविगेशन भी बोलते हैं, ठीक है, और लीचिंग भी एक तरीका होता है। तो ये सारे प्रोसेस हैं हमारे पास। अब इन प्रोसेस को वन बाय वन देखते हैं, ठीक है। अब एक एक करके देखते हैं। जो पहला है वो ग्रेविटी सेपरेशन। हम इसमें डिस्कस क्या क्या करने वाले हैं मैं वो क्लियर कर देता हूँ। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर होता क्या है पहले वो देखते हैं। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर होता है जो हमारे पास एक, मान लेते हैं सपोज करो ये वाला एग्जांपल था, तो ये हमारे पास एक मिनरल है जिसको हमने ओर डिक्लेयर कर दिया। किस बेसिस पे किया? इसकी टेस्टिंग हो चुकी है, इसके अंदर प्रॉफिटेबली और कन्वेंशनली हमें मेटल मिल जाएगा, ये बन चुका है ओर। अब ये ओर को हम कर रहे हैं वाटर स्टेबिंग, या फिर मैं कहूँ इस मेथड का नाम है ग्रेविटी सेपरेशन। ग्रेविटी सेपरेशन मेथड में हम क्या करेंगे, हम यहाँ से पानी का फव्वारा चालू करें। ये पानी का फव्वारा आया, इधर से टकराया और सारा पानी आगे सीधे सीधे गया, लेकिन पानी अपने साथ हल्का हल्का वाला लाइटर वाला आइटम लेके चला जाएगा। तो अगर हमारा ओर है भारी और ये जो पार्टिकल है गैंग पार्टिकल वो है हल्के, तो ग्रेविटी सेपरेशन करेगा इसमें हमारे फायदेमंद सौदा। कैसे करेगा अब वो समझते हैं। तो ग्रेविटी सेपरेशन विल क्या करेगा, वो आएगा पानी अपने साथ लेके जाएगा। ग्रेविटी सेपरेशन में पानी का यूज होता है, स्टीम आएगी पानी की जो यहाँ से निकलेगी और अपने साथ लाइटर पार्टिकल लेके चल जाएगी। लाइटर पार्टिकल यहाँ पे गैंग है। अच्छा क्या अपोजिट हो जाएगा तो काम हो जाएगा, यानी गैंग भारी हो गए और मेटल हल्का हो गया तो काम हो जाएगा, हो जाएगा। शर्तें ही इतनी लागू हैं कि एक पार्टिकल लाइटर होना चाहिए, एक पार्टिकल हैवियर होना चाहिए। आइए समझते हैं। तो ग्रेविटी सेपरेशन इसमें कुछ इस तरह का अपर्टस होता है। ये एक्चुअल अपर्टस नहीं है, डायग्रामेटिकल वाइज बनाने के लिए, कुछ आपको दिखाने के लिए, समझाने के लिए। यहाँ पर एक मेटल की शीट है, क्या ये मेटल की लकड़ी की रख लो, कोई दिक्कत, इधर पे कोई दिक्कत नहीं है। हमारा मेन टास्क क्या है, यहाँ पर हमारे ओर जाएंगे, ठीक है। ये बेल्ट है, इस बेल्ट पे तीन ऐसे होल्डर सेट है, ठीक है। क्या तीन ही होते हैं? मोर देन 3 भी हो सकते हैं भाई, अलग अलग के लिए अलग अलग होते हैं। ये इस तरीके से डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। यहाँ पर एक कंटेनर है, यहाँ से पानी की स्टीम आ रही है। अब पानी की स्टीम यहाँ पे आ रही है, साथ में और यहाँ पे आ रहा है, दोनों मिल जा रहे हैं। इधर से टकराएगा, जहाँ पर पानी पहुँचने का पानी यहाँ से ऊपर ही जाएगा। पानी का फ्लो तो रोक नहीं सकते आप, पानी यहाँ पे रुकेगा, धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, बढ़ने का यहाँ से निकल जाएगा, फिर इधर बढ़ता जाएगा, फिर यहाँ से निकल जाएगा, फिर बढ़ता जाएगा, फिर यहाँ से निकल जाएगा। इस तरह से पानी तो चलता रहेगा, लेकिन पानी के साथ केवल वो पार्टिकल आ पाएंगे जो लाइटर होंगे। हैवी पार्टिकल जो होंगे वो यहाँ पे आके बैठ जाएंगे, दब जाएंगे कोने में, वो आगे ट्रेवल नहीं कर पाएंगे। इस तरीके से जो होगा हम गैंग पार्टिकल्स को अलग कर सकते हैं। अब यहाँ पर अगर गैंग पार्टिकल लाइटर होंगे तो गैंग पार्टिकल इसके साथ अंदर आ जाएंगे, और अगर वो मेटल पार्टिकल जो हमारे ओर के पार्टिकल होंगे वो हैवियर होंगे तो वो यहाँ पर रुक जाएंगे। तो व्हाटएवर इट इज हैवी, जो भी हैवी होगा वो यहाँ रुकेगा, जो लाइटर होगा वो यहाँ चल जाएगा। इससे हम नॉर्मली दोनों को अलग कर सकते हैं। एंड में पानी को रोककर अपने नॉर्मल हाथों से हैंड ब्रेकिंग कर हम इन प्रोसेस से और इन आइटम्स को बाहर निकाल सकते हैं। तो दिस इज हाउ इट वर्क्स। कौन सी प्रोसेस है ये? ग्रेविटी सेपरेशन। शर्तें लागू, पानी का भाव अच्छा होना चाहिए। ये नहीं बूंद बूंद पे गिरा के सागर बनाना है। बूंद बूंद से सागर बनता है, लेकिन यहाँ नहीं बनाना है। यहाँ पानी की स्टीम देनी है। यहाँ पानी की स्टीम देंगे तो ही काम होगा। क्यों होएगा? अब पानी जब तेज होएगा तभी तो पानी यहाँ से यहाँ जाएगा, फटाफट जाएगा। और इतना भी तेज नहीं कर देना कि पानी जो है यहीं पे धक्का दे के जितने यहाँ पे इकट्ठा हो रहे हो गैस पार्टिकल उन्हीं को यहाँ ले जाए अपने साथ, ये भी देखना पड़ेगा। तो इसके लिए इसकी हाइट ऊपर होनी चाहिए ताकि पानी यहाँ गिर जाए और सीधे सीधे फ्लो होते हुए जाए, टकराते हुए नहीं, ऐसे स्लोली इतनी करके जाए, ठीक है ना ऐसे जाए ना ऐसे जाए, ऐसे जाए, ठीक है। ये बात अपन को समझनी है। अच्छा क्या ये हमको करने की जरूरत है? रियल लाइफ में हम नहीं करते हैं, जाहिर सी बात है। जो मेटल एक्सट्रैक्ट करने वाली इंडस्ट्रीज हैं वो कर रही है सारे काम। चलिए अब आते हैं किसके लिए यूज होता है। ये ऑक्साइड ऑफ आयरन एंड टिन, टिन के ऑक्साइड जो बनते हैं, आयरन के ऑक्साइड बनते हैं, वो ग्रेविटी सेपरेशन से अलग हो जाते हैं। और भी बहुत सारे होंगे, हम जब बाद में डिटेल में लिस्ट पढ़ेंगे ना तब उसको क्लासिफाई कर लेंगे। तो बेसिकली जो इसका मैक्सिमम यूज है वो कहाँ पे है? आयरन और टिन के ऑक्साइड्स में होता है,
ठीक है, तो यहाँ तक पहला कंप्लीट होता है। नेक्स्ट इज मैग्नेटिक सेपरेशन। मैग्नेटिक सेपरेशन क्या होता है उसको देखते हैं। तो मैग्नेटिक सेपरेशन किसके लिए होता है? क्रोमाइट और टिन स्टोन जैसे के लिए। टिन स्टोन SnO2 फॉर्मूला होता है। क्रोमाइट का ओर जो है वो CrO7 करके होता है, तो उसके लिए भी यूज हो सकता है। ठीक है, अब मैग्नेटिक सेपरेशन में क्या होता है, हमारे पास दो व्हील होते हैं, और ये दोनों व्हील में से एक व्हील जो होता है वो नॉन मैग्नेटिक होता है, दूसरा व्हील जो होता है वो मैग्नेटिक व्हील होता है। जो ये नॉन मैग्नेटिक व्हील है और ये मैग्नेटिक व्हील है, इन दोनों में करते क्या है, यहाँ से हम ओर को अंदर लाते हैं, सारा ओर यहाँ से आएगा अंदर, फिर यहाँ से ओर ट्रेवल करते हुए आगे जाएगा। अब यहाँ पर नॉर्मल सी बेल्ट लगी है लेदर की, ये लेदर बेल्ट से क्या हो रही है, रोटेट हो रही है ऐसे। अब ये लेदर बेल्ट में आया ओर, और हमारे पास जो भी पार्टिकल्स है वो यहाँ आए और इधर से ट्रेवल करना चालू किए। जैसे ही इस मैग्नेटिक फील्ड के पास पहुंचेंगे तो ओर या गैंग पार्टिकल इनमें से जो भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता होगा, यानी मैग्नेट से चिपक जाता होगा, वो इधर पे चिपकना चालू हो जाएगा इस बेल्ट के पास, और बाकी जो नहीं चिपकता होगा वो स्पीड में आके यहाँ पे गिर जाएगा, और जो चिपक रहा होगा वो थोड़ा घूमेगा, लेकिन क्योंकि अर्थ की ग्रेविटी के कारण उनको नीचे आना ही है, तो यहाँ तक आने के बाद वो एक पॉइंट के बाद गिरना चालू हो जाएगा, क्योंकि वो उल्टा चिपक के इससे आगे नहीं जा सकता। वो जब तक मैग्नेट का असर है तब तक चिपका रहेगा। यहाँ पर आने का क्या मैग्नेट का असर यहाँ पर है? जी नहीं, मैग्नेट जहाँ तक टच हो रहा है व्हील वहीं तक है, यानी यहाँ तक मैग्नेट का असर है, यहाँ तक चिपक के आएगा। जैसे ही मैग्नेट का असर खत्म हो, क्योंकि आगे वाली फील्ड तो नॉन मैग्नेटिक है और ये बेल्ट भी नॉन मैग्नेटिक है। मैग्नेटिक कौन से? ये व्हील, इस व्हील के आसपास जब तक रहेगा तब तक चिपका रहेगा, और जैसे ही इस व्हील खत्म होगा, यहाँ से जो भी मैग्नेटिक पार्टिकल होंगे वो यहाँ गिरना चालू हो जाएंगे। तो इस तरफ हमें मैग्नेटिक ओर या मैग्नेटिक गैंग पार्टिकल, जो भी मैग्नेटिक होगा उन दोनों में से वो निकल आएगा। जनरली ओर यहाँ पे इकट्ठा होता है और नॉन यहाँ पे मैग्नेटिक वो जाते गैंग पार्टिकल होते हैं। ये जनरली प्रोसेस तब यूज की जाती है जब हमारे पास जो हमारे मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करने वाले गैंग पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं। आइए इसकी डेफिनेशन देखते हैं। दिस मेथड इज यूज्ड इन दोज केसेस वेयर आइदर द ओर और द इम्प्योरिटीज आर ऑफ मैग्नेटिक नेचर। ये प्रोसेस तब यूज की जाती है जब हमारे पास या तो ओर या फिर इम्प्योरिटीज जो हो वो मैग्नेटिक नेचर के हों। और ये वाली कौन सी थी? ग्रेविटी सेपरेशन। ग्रेविटी सेपरेशन कब होती है? दिस प्रोसेस ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ द ओर इज डन इन दोज केसेस इन व्हिच द गैंग पार्टिकल, मैंने गैंग पार्ट बताया था, गैंग पार्टिकल, गैंग इम्प्योरिटीज आर लाइटर देन द ओर। यहाँ पर डिक्लेयर कर दिया है कि गैंग इम्प्योरिटीज लाइट होनी चाहिए, और जनरली होता भी है। देखो मेटल को एक्सटेंड कर रहे हो तो मेटल का तो हैवी होना जरूरी भी है ना, नहीं तो फिर एक्सटेंड करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अपन को तो ओर से निकालना है। ओर होते क्या है? जिनमें वो मिनरल्स जिनमें हम लोग मेटल्स को एक्सट्रैक्ट कर सके कन्वेंशनली और प्रॉफिटेबली। तो जाहिर सी बात है अगर उसमें ज़्यादा अमाउंट ऑफ मेटल होगा तो वो ज़्यादा हैवियर होगा, और जो उसमें जो गैंग पार्टिकल होंगे यानी गंदगी होगी वो हल्की होगी। जैसे कि ये एक बहुत भारी आइटम है, लेकिन इसके ऊपर पड़ा हुआ पाउडर बहुत हल्का है। ये ऊपर पड़ा पाउडर गैंग है, ये पड़ा हुआ जो नीचे वाला हिस्सा है ये हमारा मेटल का ओर है। तो इस लेक्चर के लिए बस इतना ही। अगले लेक्चर में हम उठाएंगे फोर्थ फ्लोटेशन और आगे वाली प्रोसेस को देखेंगे। थैंक यू फॉर दिस लेक्चर।